जब मैं गाता हूँ ना तब लगता है कि मैं आजाद हूँ। कॉलेज की सब ये असाइनमेंट, फ्यूचर की सभी टेंशन, लगता है कि जैसे सब गायब सा हो गया। सही बात है, अपनी पसंद का काम करने का तो मजा ही कुछ और है। और खुशी, तू बता, तू भी तो कितना अच्छा डांस करती है, और जब भी डांस करती है तो स्टेज पे आग लगा देती है। हाँ यार, मजा तो बहुत आता है। पता है, जब मैं नाचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जी रही हूँ, पर शायद वो वजह सिर्फ मेरे कमरे तक ही रहेगा। काश मैं ही आर्यन की तरह सबके सामने अपने पैशन को खुलकर जी पाती। काश? ये काश क्या होता है खुशी? सबसे पहली बात, अभी हम बच्चे नहीं हैं, कॉलेज में हैं। अगर हम अभी अपनी पसंद का काम नहीं करेंगे तो क्या रिटायरमेंट के बाद करेंगे, या फिर मरने के बाद ऊपर से ऑडिशन देने का इरादा है तेरा? बात तो थोड़ा ज्यादा कर रही है, बस बात में दम कर। अब हम अगर अपना पैशन फॉलो ना करें तो लगता है कि हम धीरे धीरे घुट घुट के सिर्फ मर ही रहे। अच्छा बता खुशी, तुझे किस बात का डर है? तुम लोग नहीं समझोगे यार, मेरे पापा कॉलेज में प्रोफेसर है, उनके लिए डांस वगैरह सिर्फ एक तमाशा है। मुझे तो अपने ही घर में डांस प्रैक्टिस करने में डर लगता है, कहीं पापा देख न ले। डर इंसान को अंदर से खोखला बना देता है खुशी। तेरा चेहरा देख, कितना उदास है। क्या ये है तेरी लाइफ? तुम लोग नहीं समझोगे यार, और ऐसे भी लेक्चर का टाइम हो रहा है। लेक्चर के बाहर पापा मिल गए तो शामत आ जाएगी। चल क्लास में चल। अभी आराम से अपना डांस प्रैक्टिस कर ले जब तक पापा ना आए। एग्जाम कब है तुम्हारा? कुछ खबर भी है? क्या बाबा में पढ़ाई के टाइम पे यहाँ पे नाच गाना करती हो? कितनी बार कहा है तुम्हें ये सब बंद करो? इधर लोग मुझे पूछते हैं प्रोफेसर साहब की बेटी घर में क्या करती? तो मैं क्या बोलूं? घर में नाचती है। देखो ये डांस वास्ते कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। जाओ अभी पढ़ने बैठो। तुम दोनों माँ बेटी ना इधर ड्रामा कर करके मेरा दिमाग खराब करते हो। जाओ पढ़ने बैठो। जाओ बगैर क्या मैं सच में गलत कर रही हूँ? पापा कहते हैं पढ़ाई कर और मम्मी कहती है बाद में डांस प्रैक्टिस कर। सब बाद में की बात करते हैं, पर मेरा तो आज दम घुट रहा है ना, और पता नहीं क्यों आजकल मेरा सर में बहुत तेज दर्द होता है।
रोशनी, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्ट्रेस या कंफ्यूजन महसूस करते हैं। हेल्पलाइन, पर वो लोग मेरा क्या हेल्प कर सकते हैं? क्योंकि वो जज नहीं करते। तुम उन्हें अपनी मन की बात बता सकती हो, वो तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम्हें गाइड करेंगे कि तुम अपनी प्रॉब्लम से कैसे लड़ सकती हो। ये लो नंबर और बात करना रोशनी से। अभी जल्दी। कॉल करूँ या नहीं? अगर पापा को पता चल गया तो? और ऐसे भी कोई अनजान मेरी बात क्यों सुनेगा? क्या सच में सब कुछ बदलेगा? शायद ये भी बेकार ही है। अरे खुशी, मेरी दोस्त, बता कल क्या हुआ? रोशनी वाले से बात हुई कि नहीं? क्या बताया उन्होंने? जल्दी बता, मैं सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे वो ये एक्चुअली बात ये है कि मेरी फोन की बैटरी डाउन हो गई थी और फिर मैं सो गई। टाइम ही नहीं मिला यार। बैटरी डाउन हो गई थी? खुशी तो फिर से बहाने बनाने लगी। तुझे अंदाजा भी है मैंने कितनी मुश्किल से तेरे लिए वो नंबर ढूंढा था, और तू है कि तुझसे कॉल तक नहीं किया गया। रूही, तू समझती क्यों नहीं है? मुझे डर लगता है। अभी मैं तेरी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। अगर तू कॉल नहीं करेगी तो मैं करूंगी, और तुझे बात करना पड़ेगा। ये बात कर। हेलो, रोशनी में आपकी स्वागत है। मैं आपकी दोस्त बात कर रही हूँ। यहाँ आप बिना किसी डर के, बिना किसी अपने मन की सारी बातें हमें बोल सकती है। ये बातें सिर्फ आप तक हमारे लिए रहेगी और आपकी पहचान भी नहीं पूछी जाएगी। नमस्ते, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरू करूँ। कोई बात नहीं, अपना लंबी सांस लीजिए और रिलैक्स हो जाए और धीरे धीरे अपनी सारी बातें बोलिए। हम सुन रहे हैं आपकी बातें। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं किसी गहरे गड्ढे में फंस चुकी हूँ। ठीक है, बताइए। मुझे डांस करना बहुत पसंद है। जब मैं नाचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जी रही हूँ, पर घर वालों को लगता है कि ये समय का बर्बादी है। पापा तो कहते हैं मेरी कोई भविष्य ही नहीं है। अब तो मम्मी भी उन्हीं की भाषा बोलने लगी है। मुझे पढ़ाई से नफरत नहीं है, पर मुझसे मेरी खुशी छीनी जा रही है। क्या खुश रहना इतना गलत है? बिल्कुल नहीं मेरी दोस्त, मैं आपकी कोई गलती नहीं की है, ना ही आपके घर वालों की गलती है। सिर्फ नजरिए की फर्क है। क्या सच में सब कुछ ठीक हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो सकता है। आप ज्यादा ही सोच लिए, ज्यादा टेंशन हो रही है, इसलिए आपको ऐसा हो रहा है। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। उन्हीं में से किसी एक डॉक्टर के साथ बात करके मैं आपको कनेक्ट कर रही हूँ और 2 मिनट हो गई। हेलो डॉक्टर समीर, यस, क्या आप फ्री हैं? हाँ बोलिए। क्या मैं आपके साथ 2 मिनट बात कर सकती हूँ? बोलिए। जी, मेरी दोस्त है जो थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम हुई है। क्या आप उनके साथ 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ, अप्लाई कीजिए। ठीक है, मैं कनेक्ट करती हूँ। हेलो हेलो हेलो, क्या आपको सुनाई दे रही है मेरी बातें? हाँ जी, हमारे साथ डॉक्टर समीर जुड़े हुए हैं। आप उनके साथ अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करिए। आप बिना डरे अपनी सारी प्रॉब्लम और हमारी बात करना, ये सारी बातें सिर्फ हमारे बीच में रहेगी। आप बोल सकते हैं, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। हेलो। हेलो, हाँ, नमस्ते, मैं डॉक्टर समीर। बताइए आपका क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर वो एक्चुअली एक आप रिलैक्स होइए। आप आइए ना, मुझे अपना दोस्ती सुनिए। बताइए।
क्या प्रॉब्लम? मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मेरा सर में बहुत तेज दर्द रहता है। रात भर नींद भी नहीं लगती। घबराहट सा महसूस होता है। एक बात बताइए, आपको क्या करना पसंद है? डॉक्टर, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। हाँ। जब मैं नाचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जी रही हूँ, पर घर वालों को लगता है कि समय का बर्बादी है। मुझे तो अपने ही घर में डांस प्रैक्टिस करने में डर लगता है, कहीं पापा देख ना ले। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। आपका ये प्रॉब्लम का हल हो जाएगा। एक्चुअली में होता क्या है, जब हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है तो हमारा दिमाग स्ट्रेस का सिग्नल भेजने लगता है। जो नींद ना आना, घबराहट होना, ये हमारा शरीर का एक सिग्नल है। जो आपका शरीर आपसे वो ऑक्सीजन मांग रहा है जिसे आपको डांस करने से मिलता है। डॉक्टर, मेरा सर दर्द का कारण डांस ना करना है? बिल्कुल, जब आप डांस करती है तब आपकी बदन में एंडोर्फिन बनता है। एंडोर्फिन जो आपका कुदरती तरीके से आपका तनाव, सर दर्द को अंदर से खत्म करती है। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे ये नहीं लगता है कि आप बीमार हो, बस आपका मन उदास है। क्या सच में सब कुछ ठीक हो सकता है डॉक्टर? बिल्कुल, आप सच में ठीक हो सकते हैं। एक बात सुनिए, कल हम लोग रोशनी के ऊपर एक अवेयरनेस प्रोग्राम करने जा रहे हैं। अगर पॉसिबल हो तो आप जरूर आए। आप रोशनी का टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको एड्रेस और लोकेशन बता देंगे, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर। वेलकम, हैव ए गुड डे। हेलो, क्या आपको सुनाई देगी मेरी बात? हाँ, सच में सब कुछ ठीक हो सकता है? बिल्कुल, सब कुछ ठीक हो सकता है। बस अब इतना याद रखना, अब अकेली नहीं है। रोशनी हमेशा आपके साथ। हम मिलकर रास्ता निकालने के लिए गए थे कि अपने आप अपनी पढ़ाई और अपने डांस के सपनों को कैसे बैलेंस कर सकते। थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके ऐसा लग रहा है जैसे मेरे माथे से कोई भारी बोझ हट चुका हो। थैंक यू सो मच मेरी बातें बिना जज के सुनने के लिए। मोस्ट वेलकम। मैं एड्रेस हम आपको व्हाट्सएप में मैसेज कर दूँगी। हैव ए गुड डे। अरे, ये कॉलेज, यहाँ तो मैं पढ़ाई करती हूँ और मेरे पापा भी उन्हीं के प्रोफेसर हैं। मैं रोशनी वालों को मैसेज करके बता देती हूँ। बारे में बात करने वाले जो अक्सर बंद कमरे में अपने दम तोड़ देते हैं। सर, आप भी टीचर हैं, आप तो जानते दीपक, ही तुमको पकड़ना है। हाँ, तभी बड़ा होता है जब अपने उसे को पकड़ो। सही रोशनी। हाँ, मोबाइल क्या होता? उसको भेजो। को बस अंधेरे कमरे में बंद कर दे दो। वैसे आप लोग तो सही बोल रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बिना अनुशासन के बच्चे भटक जाते हैं और असली फ्यूचर तो सिर्फ एजुकेशन से ही बनता है ना। सर, उधर अनुशासन जरूरी है सर, पर हद से ज्यादा दबाव एक स्टूडेंट को बीमार बना देती है। कल ही मेरे पास एक होनहार स्टूडेंट का फोन आया था जो आप अपने सपने और आपकी उम्मीद के बीच पिस रही है। वो बहुत ही अच्छा डांस करती है, लेकिन उसके पिता खुद एक टीचर होने के बावजूद उन्हें लगता है कि ये सब बर्बादी है। उस बच्चे को स्ट्रेस की वजह से रात में नींद नहीं आती। अक्सर सर में तेज दर्द रहता है। उस बच्चे ने रोते हुए पूछा, क्या मेरा खुश रहना इतना ही गलत है? एक डॉक्टर होने के तौर पे मुझे नहीं लगता ये कोई मामूली सरदर्द है। ये उसका दिमाग का एक सिग्नल है जो वो अंदर से टूट रही है। अक्सर हम अपने बच्चों की सपने जब तोड़ देते हैं तो उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाती है। सर, हम हमारे बच्चों को एक सक्सेसफुल लाइफ देने के जगह उसे क्या बीमारी दे रहे हैं? सर, रोशनी प्रोजेक्ट का मकसद है स्टूडेंट की मेंटल
और यहाँ हम उन्हें ऐसा दोष देते हैं जो बिना जज करे उनकी बातों को सुने। क्या आप नहीं चाहोगे कि आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट लीडर को अपने सपनों को जी सके? आप लोग ठीक बोल रहे हैं। खुशी बेटा, जरा इधर। आज मुझे समझ आया कि हमें एक पेरेंट्स बनने से पहले अपने बच्चों का वो दोस्त बनना होगा जो उन्हें उनके सपनों की उड़ान में साथ दे और उनके जीवन की रोशनी कभी न छीने। खुशी बेटा, आपका जो डांस है ना, वो आपकी कमजोरी नहीं है, आपकी ताकत, आपकी खुशी और आपकी पहचान है। हर बच्चे के अंदर एक टैलेंट होता है, एक स्किल होता है। सिर्फ जरूरी यही है कि सबको पहचानना है किसके अंदर कुछ है। किसी के अंदर ताल के रूप में होता है, किसी के रंग के रूप में होता है, किसी के म्यूजिक के रूप में होता है, लेकिन सबको पहचानना है, घर में बताना है कि मुझे ये करना पसंद है, मुझे वो करना पसंद है, क्योंकि आखिरकार अपना खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रोशनी हमको ढूंढना नहीं है, सबके अंदर एक रोशनी होता है, हमको सिर्फ उसको निकालना है। याद रखें, ये जो मेंटल हेल्थ होता है ये फिजिकल हेल्थ का नींव रखते हैं। बहुत से सेशन से मैंने बहुत स्टूडेंट से बात की है, तो मैंने विस्तार से उन लोगों को ये बात नहीं बता सके। आज मैं बता रहा हूँ। ये एंडोर्फिन जो मैंने जिक्र किया था, ये एंडोर्फिन होता क्या? एंडोर्फिन आपका शरीर में वो केमिकल होता है जो अंदरूनी पेन वो कुदरती तरीके से ठीक करता है और एक हैप्पीनेस माइंड डेवलप करने में सहायता करता है। ये एंडोर्फिन, अभी ये क्वेश्चन है, अगर ये एंडोर्फिन हम कुदरती तरीकों से अपने शरीर में बना सकते हैं, तो इसका जवाब है यस। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज लें, जैसे खेलना कूदना, डांस या ब्रीथिंग एक्सरसाइज, योगा अगर ले, तो आपको आपका एंडोर्फिन अच्छा से डेवलप हो सकता है। सेकंड, आप आपका जो डाइट है, रेगुलर डाइट ले रहे हैं, उसमें कुछ चीज ऐड करने का जरूरत है। जैसे आपका फ्रूट्स में नाशपाती, सेब, बनाना, ये सब ऐड करना जरूरी है। और थर्ड और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है अच्छा नींद लेना। अगर आप दिन भर में 7 आवर्स अच्छा नींद लेते हैं तो आपका बॉडी में अच्छा एंडोर्फिन डेवलप हो सकता है। एंडोर्फिन अगर आपका बॉडी में अच्छा से डेवलप होता है तो आपका बहुत सारी बीमारी से 50% आप बच सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप तनाव में हैं तो बात कीजिए, किसी से बात कीजिए, आपका फ्रेंड सर्कल या आपके टीचर से बात कीजिए, जो आपसे अच्छा लगता है, जिससे बात करके अच्छा लगता है, आप बात कीजिए। थैंक यू। क्या आप लोग भी स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंजाइटी फील करते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक खुली रहते हैं। नंबर पीछे पोस्टर में बैनर पे लिखा हुआ है, आप लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अकेले मत अकेले मत लड़िए, रोशनी के साथ जुड़िए, एक ऐसा दोस्त